हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मुस्कान वैष्णव और आज हम समझेंगे इनवर्स फंक्शन। तो इन्वर्स फंक्शन क्या होता है? अगर आपको एक सेट दे रखा है ए और एक सेट दे रखा है बी, ए से बी में फंक्शन डिफाइन है, तो ये आपका हो गया डोमेन और ये हो गया कोडोमेन। अब इन्वर्स नाम से हम समझ रहे हैं कि उल्टा करना। तो अगर हम कोडोमेन को डोमेन बना दें और डोमेन को कोडोमेन बना दें तो उसे हम बोलते हैं इन्वर्स फंक्शन। तो इधर देखो, ये जो सेट बी था हम इसको इधर लिया है और सेट ए था हम उसको इधर लिया है, हमने उल्टा कर दिया तो हम उसको बोलते हैं इन्वर्स फंक्शन। अब क्या सारे फंक्शन इन्वर्स फंक्शन हो सकते हैं? तो नहीं, जो फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन होंगे उसी का ही हम इन्वर्स फाइंड कर पाएंगे। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है वो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। कंडीशन फॉर एन इन्वर्स फंक्शन क्या होता है कि फंक्शन वन टू वन फंक्शन होना चाहिए और ऑन टू फंक्शन होता है, ऑन टू फंक्शन होना चाहिए मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए। अब देखो, इसके अंदर ए से वन की मैपिंग थी और बी से थ्री की थी और सी से टू की थी और डी से फोर की थी। तो अब अगर इसका इन्वर्स क्या होगा कि हम वन को ए से कर दे, टू को सी से, थ्री को बी से और फोर को डी से, इन्वर्स कर दिया, इसको हम इन्वर्स फंक्शन कहते हैं। अब इन्वर्स फंक्शन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो उसके स्टेप्स होते हैं कुछ, और ये जो स्टेप्स हैं वो मैं आपको क्वेश्चन की हेल्प से समझाऊंगी। ऐसे फंक्शन को डिफाइन करते हैं कि ये फंक्शन सेट ए से सेट बी में फंक्शन डिफाइन है। अगर हमको इसका इन्वर्स करना हो, इन्वर्स हम कैसे इसको शो करेंगे? तो एफ इन्वर्स बी से ए फंक्शन डिफाइन हुआ है। अगर देखो एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू बी ले लेती हूँ तो इसका एफ इनवर्स क्या होगा? इसका जो एफ इनवर्स होगा वो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा इसका एफ इनवर्स। इसका एफ इनवर्स क्या होगा? ए इज इक्वल्स टू एफ इनवर्स बी। तो एफ इनवर्स कैसे डिफाइन होगा? ए इज इक्वल्स टू एफ इनवर्स बी। अगर हमको एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू बी दे रखा है तो इसका एफ इनवर्स हम कैसे डिफाइन करेंगे? ए इज इक्वल्स टू एफ इनवर्स बी। एफ इस साइड चला गया। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, और क्वेश्चन में क्या क्या डेटा दे रखा है वो हम लिख लेते हैं। एफ एक आपका फंक्शन है जो आर टू आर पे डिफाइन है। बी ए फंक्शन डिफाइंड एस एफ एक्स आपको क्या दे रखा है? 3x+5। और जी एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है? x+4। और आपको फाइंड क्या करना है? एफ ऑफ एफ इनवर्स एंड एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स, एंड वेरीफाई करना है कि ये दोनों इक्वल होंगे। तो पहले हम ये निकालते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम क्या निकालेंगे? एफ ओ एफ कैसे निकालते हैं? मैंने आपको कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में पढ़ा दिया था कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो हम जी ओ एफ को ऐसे लिख सकते हैं। हमको एफ एक्स क्या दे रखा है? 3x+5, 3x+5। और जी एक्स हमको क्या दे रखा है? x+4। तो हम x की जगह 3x+5 रख देंगे। तो 3x+5+4। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आपको कंपोजिशन ऑफ फंक्शन वाला वीडियो पहले देखना चाहिए। तो जी ओ एफ क्या हो जाएगा? 3x+9। पर हमको क्या निकालना है? इसका इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स हम कैसे निकालेंगे? इन्वर्स निकालने के लिए कुछ 4 स्टेप है, 4 स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा इन्वर्स फंक्शन निकालने का? 3x+9 दे रखा है तो इसके अंदर जो x है उसको y से रिप्लेस करो, तो 3y+9। सेकेंड स्टेप क्या है? ये जो इक्वेशन आई है उसको x के इक्वल रखो, 3y+9 इज इक्वल टू x। थर्ड स्टेप क्या है? इसको y के लिए सॉल्व करो, तो y इज इक्वल टू x-9/3। अब आपके पास जो y आया है वो आपका इन्वर्स फंक्शन है। इन्वर्स फंक्शन किसका है? आपने किसके लिए सॉल्व करा है? जी ओ एफ का। तो ये जी ओ एफ का इन्वर्स फंक्शन आपके पास क्या आ गया? x-9/3। तो हमने ये वाला पार्ट सॉल्व कर लिया, अब हमको ये सॉल्व करना है। तो इसके लिए पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि हम एफ इन्वर्स ओ जी इन्वर्स, इसको वैसे लिख सकते हैं ना, एफ इन्वर्स जी इन्वर्स एक्स। जी इन्वर्स एक्स कैसे निकालेंगे? जी इन्वर्स एक्स हम ऐसे निकालेंगे कि पहले हमको जी एक्स क्या दे रखा है? x+4। इन्वर्स फंक्शन निकालने के लिए वापस से हम 4 स्टेप फॉलो करेंगे। वो 4 स्टेप क्या है? पहले जो भी x दे रखा है उसको y से रिप्लेस करो। तो फर्स्ट स्टेप में हम
वाई प्लस 4 कर दिया। अब ये जो इक्वेशन है उसको एक्स के इक्वल पुट करो सेकंड में, तो वाई प्लस 4 इज इक्वल्स टू एक्स। अब उसको वाई के लिए सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा हमारे पास एक्स माइनस 4। और ये आपका क्या है, इन्वर्स फंक्शन है इसका जी इन्वर्स एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, एक्स प्लस एक्स माइनस 4। तो हम जी इन्वर्स एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, एफ इन्वर्स एक्स माइनस 4। अब हमको पहले क्या निकालना पड़ेगा, एफ इन्वर्स निकालना पड़ेगा। एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है, 3x प्लस 5, तो 3x प्लस 5। वापस हम इसका इन्वर्स फंक्शन निकालेंगे। फर्स्ट स्टेप, x की जगह y पुट करूँ, फिर सेकंड इस इक्वेशन को x के इक्वल पुट करूँ, थर्ड y के लिए सॉल्व करूँ, और ये y क्या आपका इन्वर्स फंक्शन है किसका, f इन्वर्स x की वैल्यू आ गई आपके पास x माइनस 5/3। अब यहाँ पे जो x है उस x को हम किससे रिप्लेस करेंगे, x माइनस 4 से। तो x को हम किससे रिप्लेस करें, x माइनस 4 से, x माइनस 4 और ये माइनस का 5/3। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x माइनस 9/3। तो ये किसकी वैल्यू हो गई हमारी, f इन्वर्स और g इन्वर्स की। अब हमको क्वेश्चन में वेरीफाई करना था क्या, GO f इन्वर्स ओ जी इन्वर्स की इक्वल है, क्या ये दोनों इक्वल है तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको बोला था जब हम टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ रहे थे, तब मैंने बोला था ये वाला क्वेश्चन जब हम इन्वर्स फंक्शन पढ़ लेंगे तब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो आज हम इसे सॉल्व करते हैं। लेट क्यू बी द सेट ऑफ रैशनल नंबर, क्यू एक सेट है रैशनल नंबर का। शो डैट द फंक्शन जो कि क्यू से क्यू में डिफाइन हो रहा है बाई एफ एक्स हमको दे रखा है, एफ ऑफ एक्स बोल सकते हैं हम इसे, एफ ऑफ एक्स हमको ये दे रखा है और एक्स बिलोंग कर रहा है क्यू से, इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। आल्सो फाइंड एफ इनवर्स 0 एंड एफ इनवर्स 2। पहले हम देखेंगे क्या ये फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन है। बाइजेक्टिव फंक्शन मतलब 1 to 1 और ऑन टू है क्या। अब 1 to 1 जब हमने पढ़ा था तब उधर एक इक्वेशन लिख रखी, ये इक्वेशन लिख रखी थी, तो हम इसके लिए सॉल्व करते हैं। पहले हम इधर x को x1 मानेंगे और उसके जो राइट हैंड साइड है उसमें हम x2 लेंगे। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, अगर x1 इज इक्वल्स टू x2 आ गया तो ये फंक्शन हमारा 1 to 1 फंक्शन होगा। ये प्लस 7 इधर आएगा तो -7 और ये दोनों कट जाएंगे। फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x1 इज इक्वल्स टू 2x2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, x1 इज इक्वल्स टू x2। तो इसे सॉल्व करने पर x1 इज इक्वल्स टू x2 आ गया, तो ये हमारा 1 to 1 फंक्शन है। अब हम ऑन टू देखते हैं, क्या ये एक ऑन टू फंक्शन है। ऑन टू फंक्शन होने के लिए एफ ऑफ एक्स को हम इक्वल पुट करेंगे y के। इसके अंदर एफ ऑफ एक्स के लिए y की वैल्यू अगर आती है तो ये एक ऑन टू फंक्शन होगा। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम इसको x के लिए सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास y माइनस 7/2। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स के लिए हमारे पास y की वैल्यू एग्जिस्ट करती है, मतलब रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन है, तो ये एक ऑन टू फंक्शन हुआ। अब हमें क्या करना है, इन्वर्स, इसका इन्वर्स फंक्शन फाइंड करना है। इन्वर्स फंक्शन फाइंड करने के बाद में हमको जो x की जगह जो वैल्यू रखनी है वो एक बार 0 रखनी है और एक बार 2 रखनी है। तो इन्वर्स फंक्शन निकालना मैंने आपको बता दिया है। इन्वर्स फंक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको हम x की जगह y को पुट करेंगे, तो 2y प्लस 7। फिर हम इसको किसके इक्वल रखेंगे, x के। फिर हम इसको किसके लिए सॉल्व करेंगे, y के लिए। तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 7/2। और ये क्या हमारा इन्वर्स फंक्शन है, तो हमारे पास f इन्वर्स x माइनस 7/2। अब हम क्या करेंगे, इस x की जगह एक बार वैल्यू पुट करेंगे 0 और एक बार करेंगे 2। तो पहले हम 0 रखते हैं, तो 0 माइनस 7/2 क्या हो जाएगा हमारा माइनस 7/2। तो ये हमारी वैल्यू आ गई। अब अगर हम इसकी जगह 2 रखते हैं तो 2 माइनस 7/2 माइनस 5/2। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है फॉर आने वाली नेक्स्ट वीडियोस के लिए, फॉर लेटेस्ट अपडेट, एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। स्टे ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।